अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी भली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहनी कनाडा में बंदे और गाड़ियां चलते फिरते ही नजर आए तो अच्छी बात है। यहाँ पे कोई चीज खराब हुई नहीं तो मैं कहनी पैसों की चट्टी है। इतने को पैसे लग जाते हैं। बाज जगह तो ऐसी हैं कि कंसल्टेशन के भी पैसे लेते हैं। चीज ठीक करना तो बात की बात है, अगर उन्होंने ये भी बताना है, कोट भी देनी है ना कि इतने पैसे लगेंगे, उस कोट देने के भी $25-30 बाजुकात ले लेते हैं। तो हमारी निसान जो गाड़ी है वो आगे से खानी होगी, उसकी एक बत्ती खराब हो गई। तो मेरे हस्बैंड इस मामले में ना बड़े सुगड़ से हैं। वो कहते हैं मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। तो हम ये निसान की ना शोरूम पे आए गाड़ियों के, तो यहाँ से पार्ट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। हमने बल्ब वगैरह यहाँ से लिए और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकलते निकलते उन्हें पता नहीं क्या सुजी। उन्हें गाड़ियों का ना वैसे ही जुनून है, शौक नहीं जुनून है। कहते 1 मिनट रुको, मैं ये जरा पकानों वाली गाड़ी में बैठ के ना जरा इसका स्वाद ले लूं। तो वो अंदर बैठे हैं, वो बल्बा समेत ही अंदर बैठ गए ने। तो गाड़ी को अच्छे तरीके से ना एन फड़ोल फड़ूल के चेक कर रहे हैं, क्या इसके फीचर हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ऊपर से है देखो हाथ उत भी पा के देख रहे ने उतों हवा आंदी है कि नहीं आंदी। तो अच्छे तरीके से ना वो गाड़ी को ना बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, मजे शशके चेक करे, पीछे से भी देख रहे हैं कि क्या इसमें गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं। कोई मेरा ख्याल है 10 मिनट उन्होंने इस गाड़ी के अंदर इंजॉय किया और उसके बाद निकलते निकलते उन्हें ये स्पोर्ट्स कार नजर आ गई। इससे पहले कि इसमें घुसने का सोचते तो उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ था डू नॉट टच। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने ना इनसे पूछना है कि इसकी क्या प्राइस है। कहते नहीं नहीं ना पूछो, तुमने कीमत पूछनी है, सेल्स वाले पीछे पड़ जाते होते हैं, जान नहीं छोड़ते। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने की। जब उन्होंने मेरा टुट्टा पजा पजामा और मेरा हुलिया देखा ना तो उन्होंने बस मुझे बड़ा टू द पॉइंट जवाब दिया। कहते $350,000। इससे ज्यादा उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की क्योंकि उन्हें पता सी कि बंदी किसी एंगल तो नहीं लगती कि ए गड्डी खरीद सकती है। तो खैर यहाँ से निकले। एक तो जब भी मैं इस सड़क पे आती हूँ ना तो मुझे ऐसी भों बिल्लियां चढ़ती हैं, ये इतना को गोल गोल घूमती है ना ये सड़क कि हालत बुरी हो जाती है। ये दूसरी जगह आए क्योंकि इसी गाड़ी को, ये गाड़ी हमारी बड़ी पुरानी है, 10 साल पुरानी गाड़ी है। 10 साल पहले इसके मैट वगैरह भी 10 साल पहले, ये 2000 पता नहीं 12 के 14 मॉडल है, इस तरह से करके है। तो इसके जो मैट है ना, इसके मैट इतने को सड़ तरक गए थे ना कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब इनको वॉश नहीं करना, इसके मैट आप नए ले लें, इससे पहले कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना सप ठुए निकलते हों, कीड़े निकलते हों मैटों में से, इतने गंदे हो गए थे। तो फिर हम यहाँ पे ये कैनेडियन टायर है, यहाँ से आए मैट लेने। ये बड़े अच्छे मैट हमें मिचलन कंपनी के मिले $35 के। ये 40% ऑफ पे लगे हुए थे, $60 के थे। तो बड़ी अच्छी प्राइस में हमें ये मिल गए। वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार ते महंगा रोए हर एक बार। रोंदे दोवें ही ने वैसे आपस दी गल है। तो ये हम घर पहुंचे तो ये मैकेनिक साहब जो है, एक बड़े मैकेनिक साहब ते एक निक्के जेड़ा छोटा नहीं हुंदा वर्कशॉप च मैकेनिकियां लगाने बैठे हुए हैं गाड़ी के साथ। निक्के नु भी बड़ा शौक है पंगे लैन दा। तो मेरे हस्बैंड ना बल्ब ना दोनों तरफ के ले आए। कहते दूसरे दा भी बुरा हाल है, उन्हें भी एक दिन जवाब दे देना, क्योंकि गाड़ी पहले खानी तो होगी थी। एक खराब हुआ तो दूसरा ठीक था, पर दूसरा भी बदल दिया। ये $25-25 के हमें यहाँ पे बल्ब मिले। तो उन्होंने मुझे भी पूरी ये कारस्तानी अच्छे तरीके से बताई कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि इत्थे जड़ा है ना एक नट लगा हुआ है, तो उन्होंने इंज करके तुसी खोल देना है। तो यहाँ से एक ना फाटक सा खुलेगा और उसके पीछे बल्ब होता है। मैं सारा मामला भी दिखाती हूँ और आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि ये सारी कार्रवाई डाल के हमने टोटल बचत कितने की है। 25-25 के तो बल्ब आए दोनों तरफ के, लेकिन हमने जो है वो लेबर वो कितनी बचाई है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो मासा पोरा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दिया करो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मैं बड़ा फ्रेश महसूस करती हूँ, समझ रहे हैं ना। और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं और ज्यादा ग्लो करती हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरे हस्बैंड ने हाथ डाल के पीछे से जो है ना बल्ब को एंज करके खिंचतरू के बाहर निकाला है। तो ये वो बल्ब था जिसने सारा स्यापा और पसूड़ी डाली हुई थी, जो चेंज करने वाला था। तो फिर बल्ब का मामला उसी तरह से है जिस तरह आप घर के बल्ब शलब चेंज करते हैं। आपने उसको खोल के बल्ब को चेंज किया और उस नए बल्ब को आपने अंदर लगाया। फिर उस तो बाद है कि इस खप्पे के अंदर बल्ब को दोबारा डालने से पहले एक दफा ना गाड़ी स्टार्ट करके ना आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि आपका बल्ब चल रहा है कि नहीं, वरना सारा जड़ा मामला है ना वो तुहानू दोबारा शुरू तो करना पड़ेगा।
जलते हुए बल्ब की ना मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग बता सकती हूँ कि जब ये बल्ब जला था ना, ऐसा ही लगा था जैसे सवा देश मूवी में शाहरुख खान ने बिजली नहीं बनाई थी और सारा पिंड खुशी से पागल हो गया था, वही खुशी मेरे चेहरे पे थी इस बल्ब के जलने के बाद। उसके बाद इसको बंद बुंद करके जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से इसका मक्कू ठप के नट शट बंद किया और हम लोगों ने शुरू की जी गाड़ियों की सफाई, क्योंकि गाड़ियां भी बड़ी गंदी हुई थी। खासकर जब यहाँ पे विंटर खत्म होता है और समर आ रहा होता है ना, हर चीज ही मैं कहती हूँ तरक्की जाती है, क्योंकि विंटर में तो हर चीज एक स्नो में छुपी होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि जिन्हों गंद छुपिया हुंदा है वो हालात होते हैं। तो गाड़ियां भी यहाँ पे विंटर की बाद इतनी को गंदी हो जाती है ना, तो हमने सोचा कि गाड़ियों के भी वैक्यूम शैक्यूम करके, उन्होंने वैक्यूम किया मेरे हस्बैंड ने, हमने ये वैक्यूम एक अलहदा ही बाहर रखा हुआ है गैराज में गाड़ियों को सिर्फ साफ करने के लिए, पुराना सराना सा ना। और मैं जड़ा है ना अंदरों गाड़ियों को अच्छे तरीके से हूंज पूंज के एन चमकाया, उनको वाइप से साफ सूफ करके। तो उसके बाद फिर हमने ये भी प्लान बनाया कि अब हम गाड़ियों को ना धोने लेके जाते हैं, तो मैं आपको उधर भी अभी लेके जाती हूँ और अभी आपको मैं ये भी बताती हूँ कि वो जड़ा बल्ब वाला काम है उसमें हमें कितने पैसे बचे हैं। तो ये जी हम गए कार वॉश की तरफ। तो कार वॉश यहाँ का ना हम थोड़ा सा ना, वैसे तो यहाँ पे आप दो तरह से कार वॉश कर सकते हैं। उस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने हाथ से गाड़ी को धो लें, ठीक है, आपको वहां पे उसका पानी के पाइप शाइप लगे होते हैं, आप पानी मार के साबुन मार के आपको सारी मेहनत जो है वो खुद करनी पड़ती है। दूसरा तरीका ये है कि ये ऑटोमेटिकली वॉश होती है। तो आज थकावट इतनी कुछ ज्यादा हो गई थी बाकी कामों में, इधर उधर लूर फिर के कि हमने सोचा कि ऑटोमेटिक वाला करवाते हैं। थोड़ा सा $4-5 ये काम महंगा होता है। तो ये है कि आप इसको कार वॉश को ना ऑनलाइन बाय कर लेते हो, एप्लीकेशन भी कर सकते हो अपने फोन पे। मेरे हस्बैंड के फोन पे एप्लीकेशन से उन्होंने बाय कर लिया, कोड मिल गया आपको, तो वो कोड आपने एंटर किया, दरवाजा आपके लिए खुलता है, तो यूं गुड़ुम करके आपकी गाड़ी अंदर जाती है। तो ये 4-5 तरह के मुख्तलिफ स्टेप होते हैं इसके अंदर, कि हरे पहले कोई सादा पानी मारते हैं, फिर उसके बाद कोई एक तरह की साबुन, फिर कोई दूसरी तरह की साबुन, फिर पानी से साफ होता है, तो फिर वो पता नहीं एक स्टेप होता है जिससे जी स्पॉट फ्री कर देता है गाड़ी को, कि स्पॉट वगैरह जो पानी के हैं वो ना हो गाड़ी के ऊपर। तो इस तरह के ये स्टेप है, सारियां गल्लां दियां गल्लां। मैं कहती हूँ अंदर क्या मोल बना होता है, यकीन जाने बंदे को लगता है कि मैं किसी खूबसूरत से एक्वेरियम में आ गया हूँ। इतना खूबसूरत मंजर होता है, नीली हरी पीली लाइटें जल रही होती हैं अंदर, और यूं साबुन। और मैं कहती हूँ बंदा ना गाड़ी तो क्या धुलनी है, बंदा इस सारे नजारे को एंजॉय करता रहता है। बेटा मेरा बड़ा काका तो बहुत ही जब वो ना कार वॉश करने, वैसे उसको घर से निकलते हुए ना मुसीबत ही पड़ी होती है कि बस मुझे ना कहीं लेके जाओ, तो कार वॉश का सुनेगा फटाफट भज के हाँ कार वॉश करने जा रहे हो कि चलते हैं, तो उसको बड़ा ही शौक है। तो इस दफा निक्के काके ने तो ये मामला पहली दफा देखा है, वो भी गुटर बिटर इधर उधर झांक रहा था मुसलसल कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े ब्रश आते हैं, बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक के होते हैं, फ्रंट से गाड़ी को वॉश करते हैं, सारा बैक साइड से अच्छे तरीके से साबुन लगा के वॉश करते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो फिर पानी से साफ करते हैं। अगर मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, लेकिन ये एक ना बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है ये कार वॉश ऑटोमेटिक। और हैरानी की बात है गाड़ी का जो निचला हिस्सा है ना, ये सारे ब्रश उसको भी रगड़ रगड़ के चंगी तरह उसकी भी कुचा मांजी करते हैं, बॉटम की भी। तो उसके बाद जब आपकी गाड़ी निकल रही होती है ना, तो तकरीबन जो है वो 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है कि 2 मिनट, वो देखें सेकंड चल रहे हैं, कि 2 मिनट आप अपनी गाड़ी ड्राई कर सकते हो। तो वो हवा मार रहा होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली ना, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राई हो रही होती है, गीली नहीं आती बाहर, ड्राई होके आती है। तो यहां से निकले तो आए जी ये मैरी ब्राउन में। वैसे जिस दिन जरा ज्यादा काम कर लूं ना, मेरे एवी तौर पर पहुंच जाते हैं। तो हाँ, मैं आपको वो तो बताना ही भूल गई कि मैंने आपको बताना था कि हमने कितनी बचत की बल्बों में जनाब, हमने तकरीबन कम से कम $70 की बचत की। बल्ब की प्राइस के अलावा अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, तो फिर मैरी ब्राउन्स तो बनता ही है ना। तो वैसे भी ये मंडे था, मंडे को इनकी बड़ी जबरदस्त ना डील लगी होती है मैरी ब्राउन्स की। यहाँ पे एक बर्गर जो है ना $4.99 का होता है, बहुत ही मजे का बर्गर है ये, बहुत मजे का। तो बर्गर लिए, घर आए, बर्गर एंजॉय किए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने सहेले और सहेलियों के साथ शेयर कर दें। चलो कनाडा को रज रज के सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन भी इंच करके नप दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।